हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSPCL एडवर्टाइजमेंट नंबर 298/21। देखिए, आपके लिए ये एक और खुशखबरी की बात है कि अभी सभी जो कॉरपोरेशंस या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी वैकेंसी रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये आपका पीक टाइम है तैयारी करने का। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर अभी तक भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की एग्ज़ाम की तो इसके बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जो एग्ज़ाम्स का क्लस्टर बनेगा, एक जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें क्या होंगे, सभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो उससे पहले पहले क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सभी नोटिफिकेशंस रिलीज़ हो जाएंगी। तो चलिए, इस बार की जो नोटिफिकेशन है PSPCL की, उसमें कुछ ना कुछ हमको मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो हम देख लेते हैं उसको। पहले हम नंबर ऑफ पोस्ट डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली पोस्ट जो है RA की पोस्ट क्या होती है, रेवेन्यू अकाउंटेंट। देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेवेन्यू अकाउंटेंट। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 18। ये क्या है, क्लर्क की पोस्ट। देखो, इससे पहले क्या होता था, क्लर्क की पोस्ट को क्या नाम दिया जाता था, LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क। और उससे पहले जब बिल्कुल 2015 में ये निकली थी वैकेंसी, तब ये दो में बटी थी, UDC एंड LDC में, अपर डिविजनल क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क। उसके बाद से PSPCL ने अपर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी को निकालना बंद कर दिया, सिर्फ लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी ही रिलीज होती है। और इस बार इन्होंने इसका नाम चेंज करके सिर्फ क्या कर दिया, क्लर्क। तो ये कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 549। देखिए, इसके बाद है हमारे पास JE की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 75। इसके बाद है हमारे पास ALM, असिस्टेंट लाइनमैन। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1700। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद है हमारे पास असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट। देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। इससे पहले ये पोस्ट क्या होती थी, सबस्टेशन अटेंडेंट की रिलीज होती थी। अब इसकी बार क्या किया इन्होंने कि असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली है, सबस्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी को खत्म कर दिया। तो इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 290। इसके बारे में कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके सामने है। देखिए, ये RA की सभी की पोस्ट की आप देख सकते हैं। इसके अंदर जनरल अनरिजर्व्ड और जनरल अनरिजर्व्ड वुमेन की, तो वो दोनों अलग अलग लिखी हुई है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल के जो आपका ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसमें से पूछ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, RA की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है। क्या किया होना चाहिए, BCom विद 60% मार्क्स, MCom विद 50% मार्क्स, या फिर CA क्लियर किया होना चाहिए, इंटर, और बाकी की क्वालिफिकेशंस आपके सामने है। देखिए, क्लर्क की, और देखिए क्लर्क की क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। इसमें कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया सेट नहीं किया। इसमें 120 आवर्स का आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और इसमें क्या चाहिए हमको, देखो, इसमें पहले क्या होता था, इसमें कुछ मेजर चेंज किया गया है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है JE की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपके सामने है। अब देखिए, ALM की पोस्ट के लिए क्या कुछ चाहिए, ये भी आपके सामने है। इसमें हमको मैट्रिकुलेशन और एक NAC अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ये NAC क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। इसके बाद है आपके सामने ASSA की पोस्ट। इसके लिए आपको ये कोर्स चाहिए इन सभी ट्रेड्स में, या तो इनमें से किसी एक ट्रेड में आपके पास कोर्स होना चाहिए, और उसके साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए PSPCL का। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास ये डिप्लोमा भी हो सकता है। इसके बाद हम एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है हमारे पास, ये आपके सामने एज लिमिट का क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी सभी के लिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम फीस क्या रहेगी एग्जाम भरने के लिए। ये आपके पास एग्जाम फीस है जनरल और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए। देखिए, इस बार कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं एग्जाम में। क्या कुछ चेंज हुआ है वो सभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चेंज किया गया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। इससे पहले क्या होता था, क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता ही होता था कि हर किसी के पास 120 आवर्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो बैकग्राउंड उसका BTech किसी भी स्ट्रीम में की हो, BSc किसी भी स्ट्रीम में की हो, MSc IT हो, या फिर कुछ भी हो।
पर इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है ये कि अगर आपके पास किसी भी बैकग्राउंड कोर्स में, अगर आपका कोई बैकग्राउंड इस तरह का है कि जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, अगर आपने एक भी सेमेस्टर में कंप्यूटर वगैरह पढ़ा हुआ है, तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास चेंज देखने को मिला है क्या है कि इस बार इन्होंने सभी पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम मिनिमम रखा ही रखा है। पिछली बार क्या होता था कि जो बाकी कुछ पोस्ट हैं उनकी मेरिट सिर्फ ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे बन जाती थी, या फिर डायरेक्टली उनको रिक्रूट कर लिया जाता था मेरिट बेस पर इस बार क्या है, सभी पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम रखा गया है। और इसमें से देखिए कुछ पोस्ट के लिए हमारे पास 2 एग्ज़ाम भी है। ये जेई और क्लर्क की पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम हैं, बाकी सभी पोस्ट के लिए क्या है, RA ALM एंड ASSA की पोस्ट के लिए एक एक एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़, जो जेई और क्लर्क की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा दोनों एग्ज़ाम्स में, प्री और मेंस में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टाइपिंग टेस्ट। जब आप जॉब लग जाओगे, ये सिर्फ क्लर्क के लिए है, जब आप जॉब लग जाते हो तो आपको एक टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होता है। प्रोबेशन पीरियड में पंजाबी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलैक्सेशन इन एज। देखिए इस बार इन्होंने एक और चीज़ चेंज की है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं जो हमारे, उनके लिए क्या किया, रिलैक्सेशन इन एज। इस बार इन्होंने एज में रिलैक्सेशन दी है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना एज क्राइटेरिया देखकर। और देखिए इसके बाद हमारे पास है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, RA का, क्लर्क का, जेई का और बाकी सभी पोस्ट्स का। तो देखिए ये आपके सामने है एग्ज़ाम अप्लाई करने की डेट्स और लास्ट अप्लाई डेट। तो देखिए ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है 2017 में जो हुआ था, और आपको इसके रिगार्डिंग जो भी जॉब प्रोफाइल्स हैं इन सभी पोस्ट की, ठीक है, और इसके एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हम सब पे एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको उस वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए इन्फॉर्मेशन जो आपको पूछनी हो, तो आप सभी नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं और आगे भी इसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।